गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमय। चाणक्य नीति की इस अद्भुत ग्रंथ की हम चिंतन मनन करते हुए 10वें अध्याय में हैं। कल तक हमने 10वें अध्याय की 10वां श्लोक तक हमने चिंतन मनन किया था और आज 11 सूत्र से श्लोक से आगे बढ़ रहे हैं। आइए अब इस अद्भुत ग्रंथ की जो उन्होंने उस समय अपने समाज को परिष्कृत परिमार्जित और प्रत्येक व्यक्ति सुसूचित हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति ज्ञानी हो जाए, विद्वान हो जाए, ताकि समाज व्यवस्था में, समाज सुधारने में, समाज की अभिवृद्धि करने में सहायक सिद्ध हो। इस भावना से प्रेरित होकर के इस ग्रंथ की उन्होंने आविर्भाव किया। तो ऐसा अद्भुत ग्रंथ जो आज के दिनों में भी कई प्रसंगों को सांदर्भिक है। तो आइए अब विधिवत रूप से आज के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। चाणक्य जी कहते हैं 11वें सूत्र में, आत्मा द्वेषाद भवे मृत्यु परदेश द्वेषाद धनं धनाक्षय राजद्वेषाद भवे नाशो ब्रह्म द्वेषाद कुलक्षय। कहते हैं कि अपनी आत्मा से द्वेष करने से मनुष्य की मृत्यु होती है, मृत्यु हो जाती है, और दूसरे से अर्थात शत्रु से द्वेष के कारण धन का नाश हो जाती है। इसी प्रकार राजद्वेषाद भवे नाशो, राजा से द्वेष करने से अपना सर्वनाश हो जाता है। और वहीं पर ब्रह्म द्वेषात् कुलक्षय, यदि ब्राह्मणों को द्वेष करेंगे तो संपूर्ण कुल का ही नाश हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि विद्वान लोगों को, राजा, ब्राह्मण और जीवन में साथ साथ चलने वाले परिजनों का विरोध नहीं करना चाहिए, और उनसे तो जितना बन सके स्नेह, कृपा, सौहार्दता, ये सभी की सभी प्राप्त करने की लालसा से उनके अंग संग का व्यवहार करना चाहिए, आचरण व्यवहार करना चाहिए। जैसे कि पिछले प्रसंगों में कई वर्णन आई हुई है कि जहाँ से भी हमें ज्ञान मिला वहाँ से ले लो, चाहे वो नीच कुल के हों, अपवित्र हों, दुष्ट ही हो, जहाँ से भी हमें ज्ञान मिलता है वहाँ से लेना चाहिए, सीखना चाहिए। जीवन में जितना सीखेंगे उतना अपने जीवन सभी तरफ से मजबूत हो जाता है, और यही भाव इसमें व्यक्त किया गया है। अगले सूत्र में कहते हैं, वरम बानम व्याघ गजेन्द्र सेवितम द्रुमालय पत्र फलाम्बुसेवनम तृणेषु शय्यासत जीर्णवत् बल्कलम न बंधु मध्ये धनहीन जीवनम। तो कहते हैं निर्धन होकर के अपने भाई बंधुओं के आसपास में रहना सबसे निकृष्ट माना गया है। हमेशा हमेशा अपमान सहना और भोगना पड़ता है,
इसीलिए यदि ऐसी स्थिति हो तो उससे श्रेष्ठ तो क्या है कि जंगल में रहो, जहां पर हिंसक जीव जंतु रहते हैं वहां पर रहो। या वरम वनम व्याघ गजेंद्र सेवितम, जो व्याघ व्याघ्र, गजेंद्र मतलब हाथी, ऐसे वन में रहना ही श्रेयस्कर है। और इतना ही नहीं, द्रुमालय, द्रुम कहते हैं वृक्ष, वृक्ष ही जिसका घर, द्रुमालय अर्थात वृक्ष की ही कोटरा में रहना ही ठीक है, वृक्ष के ही बीच में कुटिया बना करके रहना ही ठीक है। और आजकल तो वैसे भी ऐसे क्षेत्र तो बड़े टूरिस्ट स्पॉट होते जा रहे हैं। प्रकृति तो अब सभी मनुष्य के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है और सभी के लिए मनमोहक है, सभी को मन आकर्षित करती है। या तो व्यक्ति ऐसे जंगल हो, पहाड़ जहाँ पर एकदम हरियाली हो, ऐसे क्षेत्रों में बड़ा जल्दी से आकर्षित हो जाता है। या समुद्र की किनारे हो जहाँ हरियाली से भरा हुआ है, ऐसे क्षेत्रों में हमेशा हमेशा रहने की लालसा करता है। और रहने की सौभाग्य नहीं पाया तो ऐसे क्षेत्रों की यात्रा करता है, जा करके 2-4 दिन रह करके आनंद उठा लेता है। तो कहने का मतलब, यदि बंधु बांधव के बीच में अब निर्धन होकर के रहने से अच्छा तो ऐसी जगहों में रहना ठीक है, श्रेयस करे। और क्या खाएं वहां पर, कहते हैं अनाज आदि तो नहीं होगा, पत्र फलाम्बु सेवनम, वहां के पत्ते फल जो भी कंदमूल आदि मिले उसमें ही, उसी का ही आहार लेकर के रहना श्रेयस करे। और त्रिडेषु शय्या शतजीर्णवत कलम, कहते हैं कहाँ पर सोए, त्रिडेषु, घास के ऊपर में सोए। राम जी जब वनवास गए हुए थे, जा रहे थे, जब उन्होंने कुटिया इसी तरीके से बनाया, वहाँ पर घास की ही ऐसे ही तृण का ही उन्होंने, लक्ष्मण जी ने सब व्यवस्था की थी मैया सीता और राम जी को आराम के लिए। तो तृणेषु शय्या, वही श्रेयस करे। और शतजीर्ण बतकलम, कहते हैं जब बलकल क्या हो, जो पेड़ पौधे की जो खाल है और उसी का ही वस्त्र बना करके धारण करें, यही श्रेयस करे। लेकिन बंधु के बीच में धनहीन होकर के रहना यह अच्छा नहीं है। कहने का मतलब यही है कि निर्धनता सबसे बड़ी अभिशाप है। निर्धनता का कारण पढ़ाई लिखाई है, पढ़ लिख नहीं पाएंगे तो निर्धनता हो ही जाएगी। इसलिए पढ़ाई लिखाई को बड़े जोर दे करके पढ़ाई लिखाई करें, ताकि अपने जीवन में ये हालत, ये स्थिति किसी के सामने आना नहीं पड़े। आज संघर्ष करेंगे पढ़ाई के क्षेत्रों में तो कल जा करके सारा का सारा गरीबी हट जाएगी। जब गरीबी हट जाएगी तो कोई दबा नहीं पाएंगे, ये है भाव। और अगले सूत्र में कहते हैं विप्रो वृक्ष तस्य मूलम च संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मात् मूलम यत्नतो रक्षणीयम छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। कहते हैं ब्राह्मण के लिए संध्या बंधन ही उसका जड़ है। यह वृक्ष के साथ में तुलना किया गया है। ब्राह्मण एक वृक्ष है और उस वृक्ष के जो जड़ है, जो रूट है, वो ब्राह्मण की नित्य संध्या बंदन पूजा अर्चना है। यदि ब्राह्मण होकर के संध्या बंदन नहीं करता, पूजा अर्चना नहीं करता, तो इसका मतलब वो जड़ से ही निकल गया, उसका जड़ ही नहीं रहा।
जब जड़ नहीं रह जाता है तो वृक्ष कैसे खड़ा हो जाएगा? खड़ा ही नहीं होगा, वृक्ष भी ढल जाएगा। और इसीलिए कहते हैं वेदहा शाखा, संध्या बंदन तो बताया, और जो वृक्ष की जो टहलियां हैं वो टहलियां उसके वेद है। अर्थात ब्राह्मण में वेद उच्चारण, वेद पाठ करना चाहिए, वेद का अध्ययन करना चाहिए। और उससे आगे जा करके धर्म कर्माणि पत्रम, जो वृक्ष के पत्ते हैं वो उसके धर्म कर्म हैं। इसलिए तस्मात् मूलम यत्न तो रक्षणीयम, इसलिए उसकी मूल जड़ को हमेशा हमेशा रक्षा करना चाहिए। अर्थात संध्या बंदन, पूजा अर्चना, ये उनको नित्य किसी भी ऋतु में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में, किसी भी देश और भेष में ये कंटिन्यू रखना चाहिए। यदि नहीं रखेंगे तो जड़ ही नहीं रहेगा। यही भाव, यही है कि ब्राह्मण को अपनी साधना तथा अध्यावसाय नहीं त्यागना चाहिए। और जो नहीं त्यागते हैं वही तपस्वी हैं, वही विद्वान हैं, वही ब्राह्मण हैं। तो अगले सूत्र में कहते हैं माता च कमला देवी, पिता देवो जनार्दन, बांधवा विष्णु भक्ता स्वदेशो भुवनत्रयम्। अब यहाँ कह रहे हैं कि प्रभु का ही स्वरूप सभी चीज मानो, अपना कुछ भी नहीं मानो। है भी यही, सारा प्रभु ने ही सृष्टि किया हुआ है, सारा जगत ही प्रभु का ही है। बनाने वाले भी वही हैं, विस्तार करने वाले भी वही हैं, समेटने वाले भी वही हैं। इसलिए प्रभु का ही स्वरूप मानो। सारा प्रकृति मंडल जगत तो मानना ही है, जीव जंतु को वही प्रभु का ही स्वरूप मानो, और खुद भी प्रभु का ही स्वरूप मानो। अपने ऑफिस के लिए काम में निकल रहे हो तो पहले प्रभु को प्रणाम करो कि हे प्रभु, आपके काम के लिए निकल रहा हूं। जो भी काम किया कहें प्रभु आपने मुझे ये करवाया, मैं इसका लायक था या नहीं था, लेकिन आपने ये करवाया मुझसे। इस तरीके से हमेशा हमेशा प्रभु का ही उपकार समझो। इससे क्या होगा कि कोई भी चीजों की अभिमान आपके अंदर में नहीं आएगी, और अभिमान नहीं आने का मतलब आपका जीवन कल्याण है। अहंकार और अभिमान ही व्यक्ति को मिट्टी में मिला देता है, ऊपर उठने नहीं देता है। इसलिए यहाँ कहते हैं माता च कमला देवी, जिसकी माता लक्ष्मी है, और पिता देवो जनार्दन, पिता जिनके भगवान विष्णु हैं। बांधवा विष्णु भक्ता, जो भाई बंधु हैं वो विष्णु के भक्त हैं। उनके लिए तीनों लोग ही अपने देश जैसा है। कहीं भी जाए वो प्रभु का ही स्वरूप को देख लेता है। ये स्थिति में आना चाहिए, ये भाव है। अगले सूत्र में कहते हैं एक वृक्ष समारूढ़ा नाना वर्ण विहंगमा, प्रभाते दिक्षु दशसु का तत्र परिवेदना। कहते हैं कि एक वृक्ष में अनेक रंगी बिरंगी वाले सीढ़ियां आकर के सायंकाल के समय में ठहरती है। और सुबह उठ गया, सुबह जैसे हो गया सवेरा, उसी समय वो पक्षियां जो विहंगम हैं, जो पक्षी हैं, वो पक्षी उस वृक्ष को छोड़ करके फिर अपने आहार विहार के लिए निकलते हैं। इसी प्रकार की मानव जीवन है। मानव जीवन इसी प्रकार का है। और बंधु बांधव एक परिवार में जो मिलते हैं, अर्थात एक वृक्ष में आकर के बैठे हुए, आज जो मकान है, जिस मकान में जितने भी परिवार के सदस्य बैठ रहे हैं, इसका मतलब उस एक वृक्ष के जैसे पक्षियां आकर के रात्रि के समय में
आराम करने के लिए उसका सहारा लेते हैं, उसी प्रकार का ही ये संसार रूपी ये घर परिवार है। और इसमें हम एक दूसरे को आश्रय देने की हिसाब से यहाँ पर रहे हुए हैं। और कोई किसी का बिछोआ भी हो गया या जाना भी पड़े तो वहां पर शोक करने की जरूरत नहीं है। वो ये कहना चाह रहे थे, ऐसे बंधु बांधव एक परिवार में मिले हैं और बिछड़ जाते हैं, और उससे जब बिछड़ गए किसी की शरीरांत हो गया, पूर्ण हो गया, शरीर शांत हो गया, तो उसमें शोक करने की जरूरत नहीं है। जैसे पक्षी के रूप में उन्होंने यहाँ उपमा दिया हुआ है। पक्षी आकर के रहती है उस वृक्ष में, लेकिन सुबह उठते ही निकल जाती है। उसी प्रकार ये मानव चोला ये शरीर धारण करके किसी परिवार के माता पिता बन करके, पुत्री बन करके आए हुए हैं। जब तक यहाँ पर अन्न जल लिखा हुआ है तब तक हम उनके साथ में रहेंगे। अन्न जल पूर्ण हो गया, एक दूसरे से वियोग होता ही जाएगा, बिछड़ते जाएंगे। सभी के सभी साथ में एक ही स्वरूप में कभी रहते नहीं है, क्योंकि संसार का नियम यही है। संसारती इति संसार, जो खिसकते जाए आज जो है कल वैसा नहीं होगा, जो बदलते जाए परिवर्तन होते जाए, इसी का नाम ही संसार है। यदि बदले नहीं, परिवर्तन होए नहीं तो उसका नाम ही संसार नहीं हो रखा जाता था। तो इसीलिए इस हिसाब से ये जड़ चेतन इस संसार में जो जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु एक शाश्वत चीज है, इस हिसाब से समझना चाहिए। जब ऐसे समझेंगे तो आपके अंदर में न शोक होगा, न हर्ष होगा, न संताप होगा, न प्रलाप होगा, न विलाप होगा। आप निसंकोच निष्फिक्री होकर के आप विचरण कर पाएंगे। अगले सूत्र में कहते हैं, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिश्च कुतो बलम बने सिंहो मदोन्मत्त शशकेन निपातित। कहते हैं जिसके अंदर में बुद्धि है, और बुद्धि पढ़े लिखे व्यक्ति के अंदर में ही होती है, इसलिए बुद्धिर जिसके अंदर में है वही बलवान है। बुद्धिर यस्य बलम तस्य, वही बलवान है। और बुद्धिहीन के पास तो कहां से बल होगा? वो चतुराई कर ही नहीं सकता है, प्रयोग नहीं कर सकता है। जो मूर्ख व्यक्ति कैसे वो कर सकता है? कर ही नहीं पाता है। और इसकी उपमा दे रहे हैं, बने सिंह मदोन्मत्त शशकेन निपातित। जंगल का सबसे बड़ा बलशाली, जंगल का जो राजा है उसको सिंह ही जंगल का राजा है। सब जीव जंतुओं का राजा सिंह है। और ऐसे शेर को भी एक खरगोश के द्वारा मारा गया। शशकेन निपातित अर्थात खरगोश के द्वारा उसके कुएं में डलवा करके उसको शांत कर दिया, क्योंकि वो खरगोश ने बुद्धि का वहां पर प्रयोग किया। अब इसकी कथा पंचतंत्र में है। ये कथा इस प्रकार की है कि वो सिंह था। सिंह जो है ना, जंगल के जिन जिन जीव जंतुओं को मिला उसको सब पकड़ करके खा लेता था। इसीलिए सभी जंगल के जितने भी अन्य जीव जंतु थे सभी त्राही हो गए। उन्होंने एक दिन मीटिंग रखी कि कैसे इस समस्या की समाधान किया जाए। और अंततोगत्वा उन्होंने ये मीटिंग रखी कि हम बारी बारी से एक एक परिवार से एक एक सदस्य उनके सम्मुख प्रतिदिन जाएंगे, ताकि उसी को ही भक्षण करके वो संतुष्ट हो जाए, बाकी को तंग नहीं करे। इस तरीके से सहमति हुई। सहमति होने के पश्चात जाकर के सिंह को बताया कि ऐसा ऐसा हमने सहमति की, आज के बाद अब आपको किसी को जो मिले उसको पकड़ करके खाना नहीं, जो आपके सामने आए उनको ही खाना है। इस तरीके से सहमति हो गई। सिंह ने भी उस बात को सहमति प्रदान की। और एक दिन खरगोश की बारी आई और वो खरगोश अपने चतुराई से सिंह को
क्या किया, थोड़ा विलंब से गया, जो टाइम दिया था वो समय नहीं गया, थोड़ा विलंब से वहां पर गया और सिंह को बताया, शेर को बताया कि मैं रास्ते में आ रहा था, रास्ते में आप जैसा ही दूसरे मुझे दिखाई दिए, मैं तो उसी ने ही मुझे तो पकड़ करके खाने के लिए तैयार हो गया, मैं बड़े मुश्किल से छूट करके आया हुआ हूँ आपके पास में। यहाँ दो तो मुझे सुनने में आया ही नहीं था, आप यहाँ होते हुए कैसे वो यहाँ पर आया, कहाँ से आया, मुझे भी आश्चर्य हुआ, इसीलिए मुझे विलंब हुआ, उससे मैंने छुटकार करके आने में मुझे विलंब हुआ। इस तरीके से जब बताया तो सिंह क्रोध में आया, कहने लगा कहाँ है तो दिखाओ। तो खरगोश ने लेकर के गया, लेकर के वहाँ पर पहुँचा जहाँ पर कुआं था, नीचे पानी थी, कुएं था, कुएं में जा करके उसने कहा कि देखो तो इसके अंदर में आपके ही स्वरूप यहाँ बैठा हुआ है, छिपा हुआ है। और जैसे शेर ने उस कुएं के नीचे झांका, उसकी ही परछाई नीचे पानी में दिखाई दिया, और जैसे वो हाव हाव करने लगा ऊपर से, वो नीचे से भी उसी प्रकार से प्रतिकार कर रहा है। और ऊपर से जैसे वो गर्जना करता है तो नीचे से वो प्रतिध्वनि करके गर्जना का ही प्रतिध्वनि इको होकर के आवाज आ रहा है। तो शेर को सचमुच में मेरा जैसा ही यहाँ डुप्लीकेट ये बैठा हुआ है, इसको पहले वध करूंगा, इसको पहले खत्म करूंगा। इस तरीके से शेर ने उस कुएं में छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही अब निकल नहीं पाया, वहीं पर उसका हरिओम हो गया। इधर खरगोश ने अपने बुद्धि की तीक्ष्णता से इतना बलवान शेर को भी उन्होंने गिरा दिया, मार दिया। इसका मतलब यह है कि बुद्धि ही बल है, इसलिए बुद्धि प्राप्त करने के लिए विद्या की जरूरत होती है। ये पंचतंत्र की कथा है और उसी का भाव यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। अगले सूत्र में कहते हैं, का चिंता मम जीवने यदि हरिर विश्वम्भरो गीयते, नो चेद अरबक जीवनाय जननी स्तन्यम कथम निर्मयेत। इत्यालोच्य मुहुर्मुहुर् यदुपते लक्ष्मीपते केवलम, तत्पादाम्बुज सेवनेन सततम कालो मया नीयते। अब यहाँ पर कहते हैं भगवान के ऊपर सारा को छोड़ा हुआ है। कहते हैं यदि भगवान जगत का पालन करता है तो हमें जीने की क्या चिंता है। का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम्भरो गीयते। जो विश्वम्भर है, जो विश्व का पालन करने वाले, जगत का पालन करने वाले यदि भगवान है तो हमें जीने के लिए क्या चिंता करने की जरूरत पड़ेगी। वही सभी का भरण पोषण करेंगे। और यदि वे रक्षक न होते, यदि वो ऐसा नहीं होते तो माँ के स्तनों से कैसे दूध प्राप्त हो जाती। और इतना ही नहीं, आप नारियल का पेड़ देखा हुआ है, नारियल के पेड़ के ऊपर में जा करके फल लगे हुए होते, नारियल इतना कठोर होता है, उसके तोड़ने में बड़ा मुश्किल होती है। बंदर के हाथ में नारियल इसीलिए कहा गया है, खाने के लिए इतना तड़पता है लेकिन उसको अंदर जा नहीं सकता है। तो ऐसे कठोर नारियल का वहां पर एक तो फल लगा, उसके अंदर में इतना मीठा मीठा जल कहां से आया है। प्रभु ने ही तो भरा हुआ है। प्रभु ने उस नारियल के अंदर में इतना स्वादिष्ट जल ले जा करके रख दिया है। देखिए संसार की विचित्र लीला। पेड़ पौधे देखने में ऐसे लगते हैं, रूखे सूखे लगते हैं, लेकिन उसका फल कितना स्वादिष्ट होता है। गुलाब का फूल ही देख लीजिए, इतने सारे कांटे भरे हुए हैं, देखने में फूल कितना सुंदर लगती है। सब प्रभु की सृष्टि है। इसलिए यहाँ तो एक ही उन्होंने उदाहरण दिया हुआ है। माँ के स्तनों में दूध प्रभु के ही कृपा से भर करके आती है। इसलिए तो बालक पी करके अपना जीवन प्रारंभ कर लेता है।
और यही सोच करके बारंबार प्रभु का चिंतन करना चाहिए। यदुपति भगवान श्री कृष्ण के, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की, उनकी बार बार चिंतन करना चाहिए और उनकी चरण कमल की सेवा के लिए सततः अपने आप को उद्यत होना चाहिए, अर्थात प्रभु की नित्य आराधना हो, उसी में ही मेरा समय व्यतीत हो, इस तरीके से भावना करनी चाहिए। अगले सूत्र में कहते हैं, गिरबाण बाणी सुविशिष्ट बुद्धि तथापि भाषांतर लोलुपोहम यथाशुराणाम अमृतम स्थितोपि स्वर्गांगनानाम अधराशभि रुचि। अब यहाँ कहते हैं कि गिरबाण बाणी कहते हैं देव बाणी, जिसको संस्कृत भाषा, अब उन दिनों में संस्कृत भाषा अत्यंत प्रसिद्ध होकर के उसी भाषा का ही प्रयोग होती थी, क्योंकि जितने भी अभी हिंदी आदि जितने भी भाषाएं हैं, भाषा उसी संस्कृत के ही अपभ्रंशित भाषाएं हैं। मूल इन सभी की जननी संस्कृत है, हिंदी का भी जननी संस्कृत है, बंगाली, मराठी, जितने भी भारोपेनी परिवार में हैं, प्राय सभी भाषा की जननी संस्कृत भाषा ही है। तो भारोपेनी परिवार संस्कृत भाषा से ही निश्रित हुई है। तो यदि आपने संस्कृत भाषा सीख लिया, जान लिया, उसमें पारंगत हो गए, तो अन्य भाषा मैं क्यों लालची हूं, इस तरीके से उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अन्य भाषा भी सीखनी चाहिए। कहने का मतलब एक ही क्षेत्रों में आपने दक्षता हासिल की, तो अन्य क्षेत्रों की मुझे सीखने की क्या जरूरत है, मैं इसी से ही गुजर बसर करूंगा, ऐसा आत्मा संतोष कभी भी नहीं लेना चाहिए। विद्या तो जितना आप ग्रहण कर पाएंगे उतना ही आपके लिए फायदाजनक होगा, उतना ही आप फैल पाएंगे, उतना ही आप जीवन में कामयाबी कर पाएंगे। इसलिए एक में ही चुप नहीं रहना है, अलग अलग भाषाओं को, अलग अलग ग्रंथों को, अलग अलग सीप और कला कौशलता को अपने जीवन में अपनाने के लिए निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। और यहाँ उदाहरण क्या दे रहे हैं, यथा शूराणाम अमृते स्थितोपि, जैसे कि अमृत पीने पर भी देवता की इच्छा, देवताओं ने तो अमृत भी अजर अमर बन गए, फिर भी स्वर्ग की अप्सराओं का ओष्ठ रूपी मद्य को पीने के लिए हमेशा हमेशा वो लालायित रहते हैं, क्योंकि स्वर्ग की अप्सराएं भोग्या हैं देवताओं की, इसलिए देवताओं को काम ही कहा हुआ है। कामना में बड़े लिप्त होते हैं देवता। शिव पुराण उठा करके देखिए ना, देवताओं के किस तरीके से वर्णन की गई है, दिमाग हिल जाएगा। अच्छी तरह से शिव पुराण आप आद्योपांत पढ़ लीजिए, सारा का सारा ऐसे अद्भुत वहां पर वर्णन किया गया है। कौन किस पानी में है, सारा वहां पर उतारा हुआ है। अगले सूत्र में कहते हैं, अन्नाद सगुणम पिष्टम पिष्टाद सगुणम पयः पयशोष्टः गुणम मांसम मांसाद सगुणम घृतम। या कहते हैं कि अन्न की अपेक्षा जो अन्न से बनाया हुआ चूर्ण होती है, मतलब साबुत अन्न से जो चूर्ण, जो पिष्टिका बनाया हुआ होता है, जो पीसा गया है, जो आटा के रूप में परिणत किया हुआ है, वो 10 गुना ज्यादा शक्ति प्रदान करने वाला होता है। और आगे जाकर के पिष्टा 10 गुणम पयः, जो पीसे हुए अन्न है उससे 10 गुना ज्यादा शक्ति देने वाला दूध। और पयशोष्ठ गुणम मांस, और दूध से भी 8 गुणा 8 गुणा ज्यादा मांस में रहता है। और मांसा 10 गुणम घृतम, और मांस से भी 10 गुणा ज्यादा शक्ति देने वाला घी है। इसका मतलब घी सर्वोपरि
ताकतवर है, शक्ति देने वाला है। अरे घी पिए हुए व्यक्ति ही बलशाली होते हैं, घी पीना चाहिए। यहाँ तो इन्होंने मांस का भी किया हुआ है, लेकिन सर्वोपरि घी है। घी को खूब सेवन करो, पवित्र घी को, और वो भी गाय का घी मिल जाए तो स्वयं अमृत है। और सभी प्रकार की पदार्थों में वो यूज होती है, सबसे प्योर मानी जाती है। हव्य काव्य में, हव्य और काव्य दोनों में, हवन के लिए भी गाय का घी सर्वोपरि शुद्ध माना गया है। और काव्य मतलब पितरों की श्राद्ध आदि कार्य में भी गाय का घी पवित्र माना गया है। बल्कि उनके घी के बिना हव्य काव्य का कार्य ही नहीं होती है, उस संपन्न ही नहीं मानी जाती है। इसलिए घी का अत्यधिक सेवन करो, इससे जीव शरीर एकदम बलशाली ताकतशाली होती है। भागवत की कथा में, महात्म्य में आती है कि घी पी करके कथा श्रवण करना चाहिए। 7 दिन घी पी करके उपवास रखनी चाहिए, अन्य अनाज आदि नहीं लेना चाहिए यदि सामर्थ्य हो, शक्ति हो तो। घृतः पानः पयः पाना, ऐसा कुछ वहां पर आता है। घी पान करके कथा श्रवण करो। अगले सूत्र में, ये अंतिम सूत्र है, अगले सूत्र में कहते हैं शाकेन रोगा वर्धन्ते पयसा वर्धते तनो घृतेन वर्धते वीर्यं मांसान् मांसं प्रवर्धते। शाक मतलब हरी सब्जी, हरी शाक से रोग की अभिवृद्धि होती है। और पयसा वर्धते तनु, दूध पीने से शरीर बलवान होता है। और घी पीने से वीर्य अर्थात शक्ति की अभिवृद्धि होती है। और मांस खाने से मांस की ही अभिवृद्धि होती है। इस प्रकार का है यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि अब शाक खाने से कैसे रोग बढ़ती है, क्योंकि उन दिनों में शायद पानी की इतना सुविधा नहीं थी होगी, सफाई आदि किए बिना ऐसे शाक को ग्रहण करते थे होंगे, इसी हिसाब से होगा। क्योंकि ऐसे ग्रहण करेंगे तो कई प्रकार की जीव जंतु उसमें लगे हुए होते हैं, उसको अच्छी तरह से सफाई करके फिर अच्छी तरह से अग्नि में समर्पित करते हुए बना करके खाने में, तो उसी से ही प्रोटीन मिलती है। तो रोग कहाँ से आ जाएगा यदि सर सफाई करके खाएंगे तो। और पयसा वर्धते तनु, ये दूध से तो शरीर के अभिवृद्धि होती है। जो बालक अच्छी तरह से उस अपने उम्र के हिसाब से शरीर नहीं ले पा रहा है या थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है, तो उनको दूध खूब पिलाओ, उससे शरीर एकदम मजबूत भी होगी और शरीर का अभिवृद्धि भी होगी। और घी से तो जैसे अभी बताया गया कि सर्वोपरि घी है। घृतेन वर्धते वीर्यम मतलब शक्ति, ओज और पावर, ये घी से ही प्राप्ति होती है। और मांस खाने से मांस की अभिवृद्धि होती है, ऐसा इसमें वर्णन है। और इसी प्रसंग के साथ हमने 10वां अध्याय को भी यहाँ पर पूर्ण किया। जीवन में सभी प्रकार से मंगल हो, इन ज्ञान गुण की बातों से आपका जीवन सहज सरल हो, यही प्रभु के चरणों में वंदना प्रार्थना सहित बाकी की प्रसंग अगले पड़ाव में चिंतन मनन होगी। आज को यहीं पर मैं विराम ले रहा हूँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।